नमस्कार और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद न्यूज में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे और उसमें जो हमारा पॉइंट है है वो है हमारा वर्षा। ठीक है, हमने अपने पिछले वीडियो में पवन और चक्रवात इन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर पढ़े समझे, ताकि आपको ये जो चैप्टर है वर्षा उसे भी समझने में आसानी हो। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो जल है, जो पानी है, उसका ताप, उसको हीट करने में, बढ़ाने में वाष्प होता है। ये दो तरीके से होता है, एक होता है वाष्पीकरण, दूसरा है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? वाष्प प्लस उत्सर्जन को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पीकरण जो होता है वो सागर, तालाब इत्यादि से होता है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो पेड़ पौधों से होता है। ठीक है, ज्यादा वाष्पीकरण होता है सागर से। ठीक है, समुद्र से, समुद्र के पानी से। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है वर्षा। तो वर्षा होती है तीन प्रकार से। ठीक है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ठीक है, संवहनीय वर्षा को हम पढ़ेंगे, ये क्या होता है। तो देखिए, वो वहां पर होता है, संवहनीय वर्षा कहते हैं, वहां पर होता है जहां पर तापमान सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हवाएं ऊपर उठती है गर्म होकर। ठीक है, हवाएं ऊपर उठती है, वाष्पीकरण होता है, बादल बनता है और उसी स्थान पर प्रत्येक दिन काफी जोरदार बारिश होती है। ठीक है, घनघोर बारिश होती है। ये जो एरिया है ना, विषुवत रेखा, यहीं पर होती है संवहनीय वर्षा। ठीक है, देखिए ये मैंने चित्र भी बनाया है, ये है सागर। ठीक है, सूर्य की किरणें इसे पड़ती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक दिन 3 से 4 जो टाइम है, 3 से 4 बजे का जो टाइम है, प्रत्येक दिन यहाँ पर काफी जोरदार तरीके से बारिश होती है। आप जब एनसीईआरटी 7 क्लास की ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो उसमें आपको इस प्रक्रिया को काफी अच्छी तरीके से चित्र के द्वारा बताया समझाया गया है, आप उसे जरूर पढ़ें। नेक्स्ट है हमारा पर्वतीय वर्षा। ये है पर्वत। ठीक है, जब कहते हैं कि बारिश, जब हवाएं चलती है, ठीक है, बादल बनता है, तो ये अपने स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो बीच में क्या कर सकते हैं कि पर्वत होता है। ठीक है, पर्वत आता है, तो ये भारी होने के कारण कह सकते हैं कि ये जब चलती है तो पर्वत से टकरा जाती है। ठीक है, पर्वत के सामने टकरा जाने से ये बादल जो होते हैं यहीं पर बरस जाते हैं। ठीक है, बारिश होती है काफी अच्छी तरीके से, तो इसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। इसके एक तरफ काफी बारिश होती है, दूसरी तरफ बारिश नहीं होती है। ठीक है, इसे कहते हैं शेडो एरिया। विश्व की 80% वर्षा जो है वो पर्वतीय वर्षा से होती है। ठीक है, और भारत में काफी सारे स्थानों पर वर्षा के लिए पर्वतों की पूजा भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चक्रवाती वर्षा। हमने अपने पिछले वीडियो में चक्रवात को पढ़ा था, है ना। हमने ये पढ़ा था कि किस तरह से केरोलित बल के कारण जो हवाएं है वो सीधी नहीं चलती, और फेरल ने नियम बताया था कि उत्तरी ध्रुव पर जो हवाएं हो वो दाई तरफ मुड़ती है, दक्षिणी ध्रुव पर जो हवाएं है वो अपोजिट साइड बाएं तरफ चलती है। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था चक्रवात में क्या होता है, जब ऊपर की तरफ रहेगी, उत्तर दिशा में, तो हवाएं जो है सब उत्तर की तरफ घूमेगी, है ना। हमने चक्रवात में इन सभी को पढ़ा था। तो चक्रवाती वर्षा भी है। आप चक्रवात को समझ गए, पवनों को समझ गए, तो आप चक्रवाती वर्षा को भी समझ जाएंगे। ठीक है, ये चक्रवात है। ठीक है, हवाएं ऊपर उठ रही है, घूम रही है, लो प्रेशर है ना। तो यहीं पर कह सकते हैं कि बादल बनेगा और यहाँ पर काफी जोरदार तरीके से बारिश होगी। आपने सुना होगा कि मुंबई में काफी जोरदार बारिश हुआ, उड़ीसा में चक्रवाती तूफान हुआ, बारिश आया, है ना। ये इसी की पहचान है। ठीक है, तो आज हमने शॉर्ट फॉर्म में चित्र के माध्यम से समझा वर्षा के प्रकार के बारे में। ठीक है, फिर से हम रिपीट करते हैं, वर्षा के 3 प्रकार है, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। जब आप अपने आगे के क्लास में जाते हैं तो आपको कुछ और वर्षा के प्रकार मिलेंगे, जैसे कि अम्लीय वर्षा, है ना, जैसे कि कृत्रिम वर्षा। ठीक है, ये सभी वर्षा के प्रकार है। ठीक है, लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको यही 3 तरह के प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम और पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।